मेरे खुदावन तेरे वचन 100 गुना आशीषों को और बरकतों को खोलने पाए परमेश्वर पिता। जब तेरे नबी तेरे दास तेरे मध्य में खड़े होते खुदावन, मेरे प्रभु हर एक बातें तेरी ओर से होने पाए परमेश्वर पिता, ताकि तेरे लोग जो खुदावन यहाँ पर बैठे हैं खुदावन, ये लोग सारे लोग आशीषित हो जाएं, इनके जीवन में बड़े मिरेकल बड़े बड़े गवाही को देखने पाए परमेश्वर पिता। मेरे पिता तेरे लहू की बाड़ा स्वर्गदूत की बाड़ा तेरे प्रभु, और तेरे अग्नि के अभिषेक आज स्वर्ग से रिलीज होने पाए खुदावन, हर एक लोग तेरी आत्मा से भरते चले जाए यीशु मसीह के नाम में खुदावन। मेरे पिता मैं धन्यवाद हूँ सामर्थ्य प्रभु, तेरे दास को सिर से लेकर नाक तक बाल तक खुदावन तेरे लहू में ढापते परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु आने वाले वचनों को सारी बातों को तेरे बल में हाथों से तेरे दास तेरे नबी को तेरे हाथों में सत्य खुदावन। सच में खुदा आज की सभा आज मिरेकल की सभा है खुदावन, तेरे लोगों के बीच में आज अद्भुत मिरेकल होते थे खुदावन, इनके जीवन में गवाहियां गवाही होने दे। मेरे पिता धन्यवाद हूँ, सारी महिमा देकर धन्यवाद साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य नाम मांगते हैं, आमीन। हृदय को तैयार करेंगे वचन में जाने से पहले। चाहते हैं तुझसे पाखिरू का मसा, चाहते हैं तुझसे पाखिरू का मसा। एलीसा नबी को जैसे दिया तूने, एलीसा नबी को जैसे दिया तूने, एलिया से दुगना चाहते हैं तुझसे पाखरू का मसा। सब बोले चाहते हैं तुझसे पाखरू का मसा, चाहते हैं तुझसे पाखरू का मसा। एलीसा नबी को जैसे दिया तूने, एलीसा नबी को जैसे दिया तूने, एलीसा नबी को जैसे दिया तूने,
मसीह की हालेलुया। आइए ताली बजाएं और प्रभु को धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। आइए अपने हाथों को उठाएं और जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को उठाएं। जस्ट थैंक यू फादर, महान परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरे खुदा, तेरी स्तुति करते हैं। थैंक यू जीसस। करें, अपने अब्बा का धन्यवाद करें, अपने खुदा का धन्यवाद करें, अपने प्रभु का धन्यवाद करें लोगों। थैंक यू होली स्पिरिट। हम आपका वेलकम करते हैं मास्टर गॉड। थैंक यू लॉर्ड। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। बोलो बोलो बोलो। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों में को उठाएं। मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। बोलो 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 बोलो। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। हम जीवित परमेश्वर की आराधना करने के लिए उसके नजदीक आते हैं। हमारा परमेश्वर जो है वो जीवित परमेश्वर है। हमारा खुदा है वो जीवित खुदा है। वो हमारे साथ चलने वाला परमेश्वर है। वो हमारे रक्षा करने वाला परमेश्वर है। वो हमारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। वो हमारे संग चलने वाला परमेश्वर है। अपने होठों को खोलकर अपने होठों को द्वारा प्रभु को धन्यवाद करें। खुदा ने लिखा भजन संहिता 50 और 23 वचन में कि जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते वो मेरी महिमा करते हैं, जो अपने चरित्र को उत्तम रखते वो मेरे दर्शन पाते हैं। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। हे प्रभु तो ये तो हो। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से।
जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु, तो है तू हो। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जीसस, बाइबल बताती जब हम आराधना करते हैं परमेश्वर हमारे बंधनों को तोड़ता है। जब हम आराधना करते हैं परमेश्वर हमारी बीमारी से हमें चंगाई देता है। जब हम आराधना करते हैं प्रभु हमारे लिए दरवाजों को खोलता है। क्या आप आराधना करने के लिए तैयार हैं? क्या आप आराधना करना चाहते हैं अपने जीवित खुदा का? क्या अपने जीवन में दरवाजों को खुलते देखना चाहते हैं? क्या अपने बीमारी से चंगाई पाना चाहते हैं? क्या खुदा की महिमा करना चाहते हैं? थैंक यू लॉर्ड। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। बोलो बोलो, मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। गिरने नहीं वो देगा मुझको, थामे मेरा हाथ है। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु साथ है। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे। अपने होठों को खोलकर आराधना करें परमेश्वर के लोगों। मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। गिरने नहीं वो देगा मुझको, थामे मेरा हाथ है। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ। बोलो बोलो, मैं ना डरूंगा। अपने होठों को खोलकर आराधना करें, आराधना करें। जवान भाइयों आराधना करें, जवान बहनों आराधना करें, परमेश्वर की आराधना करें। मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। चाहे आए आंधी आए तूफान, आए सारा जहां। चाहे आए आंधी चाहे तूफान, चाहे घबराए सारा जहां। चाहे आए आंधी चाहे तूफान, चाहे घबराए सारा जहां। चाहे आए आंधी चाहे तूफान, बोलो बोलो, घबराए सारा जहां। डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मैं ना डरूंगा,
मेरा यीशु जो मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा। मेरा यीशु जो मेरे साथ, गिरने नहीं वो देगा मुझको, थामे मेरा हाथ है। गिरने नहीं वो देगा मुझको, थामे मेरा हाथ है। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे, मैं ना डरूंगा। मेरा यीशु जो मेरे, मैं ना डरूंगा। मेरा यीशु जो मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा। मेरा यीशु मैं ना डरूंगा। मेरा यीशु जो मेरे, बोलो मैं ना डरूंगा। मेरा यीशु जो मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा। मेरा यीशु जो मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा। मेरा यीशु जो मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा। मेरा यीशु जो मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा। मेरा यीशु जो मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा। मेरा यीशु जो मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा। मेरा यीशु जो मेरे है, मैं ना डरूंगा। रबदलबा शबदलबा रबदलबा शबदलबा रबदलबा शबदलबा रिकदुरिया रबदलबा रिकदुरिया रबदलबा रिकदुरिया रबदलबा। पवित्र आत्मा मैं आपका वेलकम करता हूँ, वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ तेरे लोगों के बीच में प्रभु। यहोवा तेरे लोगों के अंदर में प्रभु तेरी अद्भुत आग को डाल दे प्रभु, अद्भुत सामर्थ को डाल दे प्रभु, अद्भुत अभिषेक को डाल दे, अद्भुत विश्वास को डाल दे मेरे खुदावंद। तेरे लोग बढ़ते चले जाएं, तेरे लोग बढ़ते चले जाएं, तेरे लोगों के जीवन में बड़े बड़े गवाहियां बन जाए, तेरे लोगों के घर से बंधन टूट जाए, तेरे लोग बीमार से चंगे हो जाए, तेरे लोग बंधन से छूट जाए, तेरे लोग नशों से छूट जाए, तेरे लोग पापों की छूट जाए, हर एक प्रकार की गंदी बेर आत्माएं छोड़कर जाए सिंगारपुर को, छोड़कर जाए सिंगारपुर को, सिंगारपुर को छोड़ के जाए, सिंगारपुर के क्षेत्र को छोड़ के जाए। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे, मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। बोलो बोलो, मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा। मेरा यीशु जो मेरे, ओ मैं ना डरूंगा। मेरा यीशु जो मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा। मेरा यीशु जो मेरे स्वाद, फायर फायर फायर, आग उतरे आग उतरे आग उतरे आग उतरे आग उतरे आग उतरे आग उतरे, स्वर्ग से आग उतरे, स्वर्ग से आग उतरे, स्वर्ग से आग उतरे, अंधकार को जलाने के लिए, बीमारी को जलाने के लिए, दुष्ट के जागत को जलाने के लिए आग स्वर्ग से आने पाए, आग स्वर्ग से आने पाए, आग स्वर्ग से आने पाए। रिबानाबा शबदलबा रिकादुरिया रबालबा शबदलबा रिकादुरिया रबालबा शबदलबा। पवित्र आत्मा आपके छुटकारा को मैं यीशु के नाम से रिलीज करता हूँ। मेरे लोगों के अंदर खुदावंद तेरे आग की छुटकारा उतर आने पाए, मेरे लोगों के अंदर तेरे चंगाई उतर आने पाए, मेरे लोगों के अंदर प्रभु तेरे पापों की क्षमा होने पाए, मेरे लोगों के अंदर तेरा जीवन ठहरने पाए प्रभु।
थैंक यू लो, धन्यवाद प्रभु। पकड़े रहना, उसको छोड़ना नहीं। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु अपने लोगों को छुड़ाने के लिए जा रहा है, अपने लोगों को बंधनों से आजाद करने के लिए जा रहा है। आपके जीवन आजाद होने के लिए जा रहा है, आपके जीवन आजाद होने के लिए जा रहा है, आपके बंधन टूटने के लिए जा रहा है, आपकी बीमारी निकलने के लिए जा रहा है। थैंक यू लॉर्ड। खुदा मैं तेरा धन्यवाद करता हूं सिंगनपुर के लिए। सिंगनपुर को तेरी सामर्थ्य और बलवंत हाथ के नीचे देता हूं प्रभु। मेरे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू यहां पर है और तू अपने लोगों को छुड़ाने के लिए जा रहा है। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, उन बेड़ियों को तोड़ता हूं, उन साकड़ों को, जंजीरों को तोड़ता हूं जो शैतान ने बंधन में बांध रखा है लोगों के जीवन को। आज वो सारे जुओं को मैं तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम से। आज वो सारे बंधनों को खोलता हूं यीशु मसीह के नाम से। उन सारे बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े करते हैं यीशु के नाम में। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। मैं ना डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है। आई ताली बजा प्रभु को महिमा दे, महिमा दे, महिमा दे, महिमा दे, महिमा दे, महिमा दे। महिमा के राजा को महिमा दें और स्वागत करें। महिमा के राजा का स्वागत करें, स्वागत करें। हमारे यीशु नासरी का स्वागत करें, जीवित खुदा का स्वागत करें, जीवित परमेश्वर का स्वागत करें। अपने हाथों के ताली के द्वारा स्वागत करें अपने खुदा का। धन्यवाद करें अपने होठों के द्वारा। आपके जीवन के लिए परमेश्वर ने जो कुछ दिया उसके लिए धन्यवाद करें। धन्यवाद करने वाला बने यीशु मसीह के नाम में। आइए सब जन अपने स्थानों पर बैठ जाएं। हालेलुया। बोलो मैं ना डरूंगा, यीशु मसीह मेरे साथ है। बोलो यीशु मसीह की। प्रभु आपको ब्लेस करेंगे आ रहा है। अब मेरे साथ निकालें प्रेरितों के काम 10 अध्याय। आइए मेरे साथ निकाले 10 अध्याय का पहला वचन और आगे हम लोग पढ़ेंगे। और सब जन बड़े ध्यान से सुनिए। सब जन बड़े ध्यान से सुनिए। खुदा के कलामों को आदर देते हुए सुनिए, बिना हल्ला करते हुए सुनिए। अपने स्थान पर कुछ टाइम के लिए साइलेंट हो जाइए, बैठ जाइए। हाँ पढ़ेंगे। कैसरिया में
कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था। सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से सुनिए। बाइबिल बताती है कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। इतालिया नामक पलटन का सूबेदार था वह भक्त था और बाइबिल बताती वो भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। और बाइबिल बताती अपने सारे घराने समेत परमेश्वर को डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और यहूदी लोगों को बहुत दान भी देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। और बाइबिल बताती है बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसके जीवन के अंदर ये बातें थी। परमेश्वर के लोगों को बड़े ध्यान से सुनिए। वो कुरनेलियुस के जिंदगी के अंदर में सबसे पहले तो परमेश्वर का डर था, परमेश्वर का भय था। वो पूरे घराने समेत परमेश्वर को डरता था। हाँ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, बाइबिल बताती वो दास परमेश्वर का डरने वाला दास था, परमेश्वर का भय मानने वाला जन था। बाइबिल बताती है कि उसके जीवन के अंदर में पहली बातें थी, वो परमेश्वर का डरने वाला दास था, डरने वाला परिवार था। क्या परमेश्वर के लोगों परमेश्वर का डर हमारे जीवन के अंदर है? क्या परमेश्वर को डरते हैं हम लोग? क्या परमेश्वर का डर हमारे अंदर है? परमेश्वर का डर भी हमारे जीवन के अंदर में होना जरूरी है। आज अधिकांश लोग परमेश्वर से डरते नहीं हैं। डरना भी जरूरी है परमेश्वर को। और बाइबिल में लिखा है ये कुरनेलियुस डरता भी था अपने घराने समेत। पर बाइबिल बताती है वो परमेश्वर के राज के लिए भूतों को दान दिया करता था, ऐसा जन था। उनके हाथ उनकी मुट्ठी बंद नहीं रहता था, उनके मुट्ठी खुला मुट्ठी रहता था, हमेशा बराबर दान दिया करता था। इसलिए कर वो आशीषित था। परमेश्वर के वचन को सुनकर परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जिंदगी को लाना भी जरूरी है। खुदा ने लिखा पौलुस के द्वारा और कहा कि केवल वचन को सुनने वाला नहीं परंतु उसमें चलने वाला भी बने। हाँ, परमेश्वर के प्रिय लोगों, सुनते बहुत लोग हैं, परमेश्वर के वचन को सुनकर सब जाते हैं, लेकिन क्या हम परमेश्वर के वचन को चलते हैं? हालेलुया। व्यवस्था के सुनने वाले उद्धार नहीं पाएंगे, व्यवस्था के ऊपर चलने वाले उद्धार पाएंगे। बोलो आमीन। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनिएगा। आज मुझे बाइबिल बताती है कैसरिया के कुरनेलियुस नामक एक मनुष्य था जो इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था, वह अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। हालेलुया। उनकी जिंदगी में भी प्रार्थना थी। तीनों बात उनके जिंदगी के अंदर में था। परमेश्वर से डरने वाला, दान देने वाला और बराबर प्रार्थना करने वाला, ये तीनों का आत्मा उनके अंदर में था और तीनों चीज से वो मामूर था, तीनों चीज से वो खड़ा था। हाँ, परमेश्वर के लोगों, हर एक जन को परमेश्वर से आशीष पाने की अपेक्षा होती है। कोई ये नहीं कहता कि प्रभु मेरे पास इन चीजों की जरूरत नहीं। सबों को प्रभु के
पास आशीष की जरूरत है, सबों को प्रभु के पास बरकत की जरूरत है, सबों को प्रभु के पास चंगाई और छुटकारा की जरूरत है, सबों को आगे बढ़ने की जरूरत है। बोलो हालेलुया। एक बार बोलेंगे सोने वाला, बोलो हालेलुया। सब सो गए लगे। आज सोना नहीं है, बोलो सोना मनाए। एक दूसरे को बोलो सोना मनाए। वॉलंटियर, वसीपर, कलीसिया के परिवार, बोलो एक दूसरे को सोना मनाए। ये वचन हमारे जीवन में आशीष को खोलता है। बोलो आमीन। ये जीवन प्रभु का जीवन है। किसका जीवन है? प्रभु का जीवन है। जब प्रभु के जीवन के अंदर प्रभु के वचन को लोगे, आशीष हो जाओगे। बोलो आमीन। क्योंकि बिना वचन के कोई आशीषित नहीं होता। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बाइबल बताते बेटा, ये परमेश्वर से डरता था। पूरे घराने डरते थे, इनके बच्चे परिवार डरते थे परमेश्वर से। बराबर यहूदी लोगों को भेंट दिया करता था और निरंतर प्रार्थना में लगा रहता था। लेकिन इनके साथ क्या हुआ आगे देखेंगे। हाँ पढ़ेंगे। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा। क्या देखा? देखो, कुरनेलियस दिन के तीसरे पहर में जब वो दर्शन प्रार्थना कर रहा था, तो दर्शन में क्या देखता है कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है। क्या दर्शन देखता है कि परमेश्वर का स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा, उसने उसे बड़े ध्यान से देखा और डर कर कहा। और बाइबल बताती है डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। बाइबल बताती है क्या बोलता है स्वर्गदूत? तेरी प्रार्थना और तेरी दान स्मरण के लिए परमेश्वर को पहुंचा है। बोलो हालेलुया। क्या बोलता? तुम्हारी प्रार्थना तुम्हारी दान को प्रभु ने देख लिया है। हालेलुया। हमारी प्रार्थना और हमारी दान को कौन देखता है? बोलो प्रभु। कौन देखता है? प्रभु। आप जो प्रार्थना करते हो ना, प्रभु देखता है। आप जो प्रभु के भेष चढ़ाते हो ना, आप दान देते हो, दसवान देते हो ना, कौन देखता है? प्रभु देखता है। बहुत से लोगों को लगता है पादरी को देंगे, लेके भाग जाएगा थैला उठा के। हालेलुया। लेकिन आपको मालूम है कि परमेश्वर के राज में बहुत चीजों की जरूरत होती है। हाँ, बहुत चीजों की जरूरत होती है। साउंड की जरूरत होता है, लाइट की जरूरत होती है, पंखे की जरूरत होता है। बहुत सारे जगह में खाना खिलाते हैं। हाँ, बहुत सारे सेवक जुड़े जिनके साथ सुधी लिया जाता है। बहुत सारे चीजें जो सेवकाई के अंतर्गत में आती है और जिसको परमेश्वर के राज्य के लिए धन की आवश्यकता होती है। हाँ परमेश्वर के प्रिय लोगों, बिना धन की आगे कैसे बढ़ सकती है काम? खुदा के राज कैसे आगे बढ़ सकता है? परमेश्वर के प्रिय लोगों, लेकिन बाइबल का परमेश्वर इस बात को सिखाता है कलीसिया को कि पौलुस इस बात को कुरनेलियस को खुदा की आत्मा बोलता है कि तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारा भेंट को प्रभु ने देखा है, प्रभु ने सुना है, प्रभु ने स्वीकार किया है। हालेलुया। प्रभु देखता है तुम्हारी भेंट को, तुम्हारी प्रार्थना को।
जो कुछ तुम परमेश्वर के राज के लिए देखते हो परमेश्वर देखता है। बाइबल बताती है कलीसिया में एक बहन थी जिस समय प्रभु था स्वयं, उसने अपने थैली में से निकाली और निकालकर उस जितना जो थी उसके पास में, बाइबल में लिखा है 2 दमड़ी उसने निकाली और उसने उस थैली में डाल दी। और बाइबल बताती उसके पास में और कुछ भी बोलो नहीं था। वो ये नहीं सोची कि प्रभु मैं यहां से घर जाऊंगी तो मैं तो सोची थी कि कुछ रास्ते में नाश्ता ले लूंगी, कुछ आटे ले लूंगी, कुछ चावल ले जाऊंगी, घर में जाकर पकाऊंगी खाऊंगी। घर में भी कुछ नहीं था, 2 दमड़ी की सेवा। और जो कुछ थी उसने प्रभु के राज्य के लिए उस थैली में डाल दी। बाइबल बताती है प्रभु ने उसके भेंट को देख लिया। और भी बहुत सारे लोग बहुत कुछ दिया प्रभु के राज्य के लिए, लेकिन वो जो बहन जो दी उसके लिए वो सब कुछ था, 2 दमड़ी। और बाइबल बताती बेटा उसने जो कुछ अपने जीवन में रखी थी, उसने जो कुछ थी उसके आगे पीछे और कुछ नहीं था, उसने निकाली उस थैली में डाल दिया और प्रभु ने उसकी भेंट को देख लिया। बोलो आमीन, हालेलुया। प्रभु आपकी भेंटों को देखता है। हालेलुया। क्यों बोलते हैं दो तो तुम्हें दिया जाएगा, दो तो तुम्हें दिया जाएगा, दो तो तुम्हें दिया जाएगा, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। जिस नाप से नापते हो उसी नाप से नापा जाएगा, दो तो तुम्हें दिया जाएगा, दो तो तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। जिस नाप से हम नापते हैं ना, जिस हाथ को बढ़ाते हैं उसी हाथ में हमारा प्रभु ला के देता है। बोलो आमीन, हालेलुया। अपने जीवन में सीक्रेट बात सीखो आज। यदि आप अपनी गरीबी से बीमारी से छूटना चाहते हो, अपनी बीमारी से अपने गरीबी से, कई बार होता है कई बार मैंने कहा ना कि पूर्वजों के श्राप काम करती है। विश्वास करते इस बात पर? जनरेशन बाय जनरेशन बहुत से लोग बोलते हैं ना, उनके बाबा को कैंसर था, उसके बेटा को कैंसर हो गया। उनके बाबा को टीबी था, उनके बेटा को टीबी हो गया, अब उसके नाती को हो गया। ये एक जनरेशन श्राप है। लेकिन इस श्राप से आजाद होने के लिए अपने मुट्ठी को बांधो मत, अपने मुट्ठी को खोलो यीशु मसीह के नाम में। बीमारी जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। बीमारी क्या करेगा? रहेगा कि जाएगा? जाएगा। खुदा की बात मानने से, खुदा की बात मानने से बीमारी जाएगा, गरीबी जाएगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन, हालेलुया। गरीबी और बीमारी जाने का सीक्रेट रास्ता है कि आप अपने हाथों को खोलिए परमेश्वर के राज्य के लिए। बोलने वाला बनिए, देने वाला बनिए, परमेश्वर के राज्य में हेल्प करने वाला बनिए। बड़ा दिल रखिए परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर भी तुम्हारे दिल खोल देगा। हालेलुया।
बहुत बार थैली जब हमारे बच्चे लोग भेंट गिनते हैं ना, उसमें फटे नोट मिलता है। क्या मिलता है? वो भी छांट कर लाते हैं, टूटा फूटा सब टीने लोहे में जाए। टूटा फूटा नोट कहाँ चलता है? थैली में। कोई देखता थोड़ी है, गुप्त देना है, मात्र देखता है कौन है? गॉड। कौन देखता है? गॉड, परमेश्वर। परमेश्वर आपके भेंट को देखता है, आपके देना को देखता है, आपके दिल को देखता है, आपके मन को देखता है परमेश्वर। बहुत बार हमारे खुर्दा चर्च में भी बहुत सारे बच्चे टूटा फूटा टीना लोहा सब थैली में। हाँ, किसमें? थैली में, प्रभु के राज में। इसलिए कर जीवन के टूटा फूटा सुधार नहीं आज। हाँ परमेश्वर के लोगों, आज इसलिए गरीबी नहीं जा रही है, हम प्रभु को टूटा फूटा चढ़ाते हैं, टूटा फूटा पाते हैं। हालेलुया। हम जो बोते वो काटते हैं। बोलो हालेलुया। बाइबल बताती है कुरनेलियुस की प्रार्थना को, उसके भेंट को प्रभु ने देख लिया। बड़े ध्यान से सुनिएगा। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उनसे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरी दान इस स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने बोलो पहुंची है। क्या किया गया है? पहुंच गया है। क्या चीज? बोलो प्रार्थना और भेंट कहां पर पहुंच गया? प्रभु के पास। प्रभु ने देख लिया है। क्या किया है प्रभु ने? देख लिया प्रभु ने। तेरे मांगने से ज्यादा, तेरी सोचने से मैंने पाही है आशीष यीशु से। तेरे मांगने से ज्यादा, मेरी सोचने से पहले मैंने पाही है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरे राहों में कोई मंजिल मैंने पाई है आशीष यीशु से। हालेलुया। परमेश्वर आपको गरीबी से निकालने वाला है आज के बाद। परमेश्वर आपको बीमारी से निकालने वाला है आज के बाद। बाइबल बताती है भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोलता है। मार्ग बंद है लेकिन मार्ग क्या करता है? हमारा भेंट खोलता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। आपका भेंट, आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। बोलो आमीन। और परमेश्वर सुनता ही नहीं, परमेश्वर आपको छुड़ाता भी है। बोलो आमीन। हालेलुया। तीन बातें कुरनेलियुस की जिंदगी के अंदर में था बेटा। पहला था जो परमेश्वर को डरता था पूरे घराने के समेत। परमेश्वर को डरना जरूरी है। अपने लाइफ के अंदर परमेश्वर का डर रखिए। जिस प्रकार अपने माता पिता को डरते के नहीं। मेरे माता पिता देख ना ले, जान ना जाए, क्या बोलेंगे, देख लेगा तो क्या होगा। सिगरेट पीते देख लेंगे तो क्या होगा। खैनी खाते देख लेंगे तो क्या होगा।
शराब पीते देख लेंगे तो क्या होगा? हमारे माता पिता के अंदर में, हमारे अंदर भय होता है कि नहीं उसका? ये भय यदि उसके लिए रख दो कि मेरा हिमेनली फादर वो ना देख ले मेरा यहाँ के कारनामा को, मेरे यहाँ के सिगरेट फूकना, यहाँ के खैनी चबाना, यहाँ के शराब पीना, वो ना देख ले। अंदर में भय रखना है। क्या रखना है? भय, डर। बोलो यीशु मसीह के। यह है भय, यह डर। जो नहीं डरते हो यहाँ के बाप को भी नहीं डरते हैं और वहां के भी बाप को नहीं डरते हैं। हालेलुया। बोलो चलना देखा जाएगा। क्या करेगा? मारेगा, घर से भगा देगा, वही करेगा ना। उससे क्या होगा? नो, जीवन उसमें नहीं है। जीवन समझ रखने में है। जीवन किसमें? समझ रखने में जीवन है। नित्य वचन निकालें मेरे साथ। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरी सोचने से पहले मैंने पाई है आशीष यीशु से। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरी सोचने से पहले मैंने पाई है आशीष यीशु से। निकालें नित्य वचन 24 अध्याय मेरे मांगने से पहले तेरी सोचने से मैंने पाई है आशीष यीशु से। 3 और 4 घर बुद्धि से बनता है। घर किससे बनता है? बुद्धि से बनता है। बोलो बुद्धि लगाने से बनता है और समझ के द्वारा, और समझ के द्वारा स्थिर होता है। और समझ के द्वारा स्थिर होता है। ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब, ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार की बहुमूल्य वस्तु से, मनोहर वस्तुओं से भर जाती है। मनोहर वस्तुओं से भर जाती है। बोलो भर जाती है। भर जाती है। लेकिन घर किससे बनता है? बुद्धि से। हालेलुया। घर किससे बनेगा? बुद्धि से और समझ के द्वारा स्थिर रहेगा। बोलो हालेलुया। बाइबल बताते बेटा कि अपने लाइफ के अंदर में भय होना बहुत जरूरी है। चाहे माता पिता का हो, चाहे प्रभु का हो, चाहे अपने पासवान का हो। हालेलुया। आपके जीवन की आशीष यहीं से चालू है। घर बुद्धि के द्वारा बनेगा और समझ के द्वारा क्या होगा? स्तर होगा। और ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार की बहुमूल्य मनोहर वस्तुओं से क्या हो जाएगी? भर जाएगी।
और बुद्धि ना लगाए तो, समझ ना रखे तो, चलना छोड़ना देखने दे, चलना छोड़ना निपटा लेंगे, चलना छोड़ना बना लेंगे, चलना छोड़ना मेरे बाप को निपटा दूंगा मैं, देख लेंगे कोई बात नहीं, मारेगा 2 थप्पड़ वैसे तो होगा। हाँ, बहुत से लोगों को कहना 2 थप्पड़ मार ही जाएंगे और क्या होगा, उससे ज्यादा मारे देगा। बहुत सारे जवान बेटियों के अंदर में भय नहीं होता अपने भाइयों का, अपने माता पिता का। बहुत सारे जवान बेटों के अंदर में भय नहीं होता अपने माता पिता का, अपने भाइयों का, अपने बड़ों का। हर एक जन को परमेश्वर का भय, माता पिता का भय और अपने बड़ों का भय का होना बहुत जरूरी है। बुद्धि से घर बनेगा और समझ के द्वारा क्या होगा, स्तर होगा। जब तक बुद्धि नहीं लगाएंगे आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। लेकिन बुद्धि का आरंभ क्या है? यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। क्या लिखा है? यहोवा का भय मानना बुद्धि का। ये वचन कोई मुझे बता सकते हैं? नीति वचन कहां लिखा है? यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। नौ का 10, नित्य वचन 9 का 10। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। बुद्धि कहां से चालू होती है? भय मानने के द्वारा। हालेलुया। और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही समझ है। और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही क्या है बेटा? समझ है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो बाइबल बताती है यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। वहीं से बुद्धि स्टार्ट है। बहुत बार बुद्धि काम नहीं करता। परमेश्वर का भय मानो ना, बुद्धि आएगा। हालेलुया। परमेश्वर का भय मानना प्रारंभ करो, वहीं से बुद्धि आना प्रारंभ हो जाएगा। हालेलुया। सुन रहे बेटा? सुन रहे हो तुम? यहोवा का भय मानना क्या है? बुद्धि का आरंभ है। आरंभ वहीं से स्टार्ट है बुद्धि आना। यदि आप भय मान रहे हो अपने बाप का, अपने माँ बाप का, अपने बड़े भाई का, अपने बड़ों का, अपने गुरुओं का, अपने प्रभु का, तो वहीं से आपका बुद्धि विकसित हो रहा है। मतलब आपके अंदर बुद्धि आना चालू हो गया है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का बोलो आरंभ है। आरंभ का क्या अर्थ होता है? शुरुआत है, स्टार्ट है। स्टार्ट कहां से होती है? बुद्धि मानने के द्वारा, भय मानने के द्वारा। बुद्धि का आना यहां से चालू, बुद्धि। हालेलुया। बाइबल बताती बेटा कुरनेलियस परमेश्वर का भय मानता था। उनके घराने समेत परमेश्वर को डरता था। बराबर यहूदी लोगों को भेंट दिया करता था। बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। खुदा आपको बढ़ाने वाला है। बोलो खुदा आपको बढ़ाने वाला है। बोलो यीशु मसीह की। चाहते हैं बढ़ना?
चाहते हैं गरीबी से निकालना, बीमारी से। बहुत बार तो आधे पैसा बीमारी में गया, कौन ले गया? डॉक्टर साहब ने। हाँ, कहाँ गया? तो डॉक्टर के पास। महीने में 4 बार। हमारे चर्च में बहुत सारे परिवार मिलते हैं मुझसे, बोलते पादरी साहब आधा तो कमा रहे हो, सब डॉक्टर के पास जाता है। मैंने बोला कि परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर को देते हैं रेस्पॉन्स, परमेश्वर के राज्य में बीज बोते हैं, क्या परमेश्वर का भय मानते हैं? यदि परमेश्वर का भय मानते हैं तो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। हालेलुया। पैसा खुदा आपका बेफिजूल खर्च होने बोलो नहीं देगा। बेफिजूल के शैतान तुम्हारे धन को नुकसान नहीं करेगा। खुदा ने लिखा है तुम्हारे नुकसान करने वालों को मैं ऐसा घुड़कूंगा कि वो तुम्हारे उपज और फसल को नाश नहीं करेगा। बोलो आमीन, हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, बीमारी का, गरीबी का बंधन से छूटने का कारण यही कि हम परमेश्वर का भय माने। यीशु मसीह के पास में चेले आकर बोलते हैं कि प्रभु को कि टैक्स पटाना चाहिए कि नहीं। क्या करता है? टैक्स पटाना चाहिए कि नहीं। देश में टैक्स पटाते कि नहीं? बड़े बड़े पैसे वाले टैक्स पटाते हैं। उसने कहा कि नहीं, पटाना चाहिए। जो परमेश्वर का उसको परमेश्वर को दो, जो कैसर का है उसको कैसर को दो। अब पतरस को बोलता है पतरस जा, एक मच्छी मिलेगा, उसके मुंह खोलना, उसमें क्या मिलेगा? सिक्का मिलेगा। बोलता तेरे मेरा भी पटा देना। हालेलुया। ताली तो बजा प्रभु के लिए। बोलते तेरा मेरा है, उसको दे देना ये सिक्का। पतरस जाता है, मुंह खोलता है, मच्छी के मुंह से क्या निकलता है? सिक्का। उसके पास कुछ नहीं था लेकिन उसने उस सिक्का को लेकर दे दिया। बोलते हमारी तरफ से। हालेलुया। परमेश्वर को देना है बेटा। कभी बीमारी तुम्हारे घर में काम नहीं करेगा, कभी तुम्हारे घर में नुकसान नहीं होगा, कभी दुष्ट आत्मा बेफिजूल के खर्चे तुम्हारे पैसों का नहीं होने देगा। परमेश्वर सेफ रखता है, सेफ। आपके जीवन को भी, आपके परिवार को भी, आपके धन संपत्ति को भी, आपके बिजनेस, आपकी नौकरी, आपका खेत खलियान, आपका भेड़ बकरियां, आपके खत्ते भंडार, सब सेफ रहता है यीशु मसीह के भय मानने से। हालेलुया। और भय मानना है बुद्धि का आरंभ है, स्टार्ट है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का बोलो आरंभ है। और परम पवित्र ईश्वर को जानना ही क्या है? समझ है। बोलो आमीन, हालेलुया। मेरे मांगने से ज्यादा, मेरी सोचने से पहले मैंने पाई है आशीष यीशु से। मैं भटका हुआ मुसाफिर, मेरी राहों में ना थी मंजिल, मैंने पाई है आशीष यीशु से। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। परमेश्वर आपको बढ़ाने के लिए जा रहा है। बाइबल में लिखा है जो थोड़े में विश्वास योग्य रहता है वो बहुतों में अधिकारी होता है। आमीन। 17 तारीख को एक प्रभु के दास आ रहे भोपाल से हमारे बीच में, आपका भी स्वागत है उस मीटिंग में अटेंड करना। 17 तारीख फ्राइडे मीटिंग होगा, शुक्रवार। वो एक सप्ताह के लिए हमारे छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और एक दिन हमारे पास रहेंगे, एक दिन हमारे चर्च में रहेंगे। सेंट फ्रांसिस उसकी टीम 17 तारीख को शाम को भोपाल से आ रहे हैं। उनकी गवाही है,
उनके स्पिरिचुअल सन है, छत्तीसगढ़ से ही वो, छत्तीसगढ़ से। और उसकी गवाही है, जब मैं बाइबल कॉलेज में था 2004 में, तो एक छोटा सा हीरो रेंजर साइकिल था लाल कलर का, वो बड़खेड़ा से 6 किलोमीटर से चलाकर हमारे डगलस स्कूल में आते थे और मुझे पढ़ाता था वो। जब मैं 2004 में भोपाल में था, एक टूटा साइकिल, पुराना साइकिल, उसने बोला कि मैं इसको खरीदा था किसी से 700-800 में, पुराना एकदम पुराना घिसा पीटा साइकिल, और उसी साइकिल से चलाते आता था और हम लोगों को वो वचन सिखाता था। मतलब हमारे बाइबल कॉलेज का टीचर था वो। उसको सेम भैया महीने में उसको 300 रुपए देता था। कितना? 300 रुपया, 300 रुपया। वो किराए में रहता था दूर में, बड़खेड़ा में। अपने भाई के साथ दोनों बाइबल कॉलेज में आते थे। उनका छोटा भाई पढ़ाई करता था वहां पर। वो बाइबल कॉलेज के बाद में चर्च को देख रेख करता था, संभालता था, परमेश्वर के कामों में परमेश्वर के दास के साथ रहता था, सारा चीज देख रेख करता था। 300 रुपए प्रभु के दास उसको देता था, और 300 पाता था, उसमें से 30 रुपए को प्रभु के लिए 10वां हिस्सा निकालता था। ध्यान से सुनिएगा मुझे। ₹300 रुपए में 30 रुपया प्रभु को देता था, 10वां हिस्सा। जब मैं वहां से निकला 2005 में, जब मेरा बाइबल कॉलेज के 1 साल का कंप्लीट हुआ, उसके बाद में वो सर सेवा भी करता था, जाके सुसमाचार बांटता था, ट्रेक से बांटता था। प्रभु के दास ने उसको सेवकाई करने के लिए भेजा। फिर जाता गया, जाता गया, जाता गया, और उसी सेवकाई के अंदर परमेश्वर उनको ऐसा बढ़ाया। अभी आ रहे 17 तारीख, उनके गवाही सुनेंगे खुर्दा चर्च में। एक थोड़ा समय विश्वास योग्य रहना। खुदा ने कहा थोड़े में विश्वास योग्य रहोगे, बहुतों के क्या बनोगे? अधिकारी बनोगे। सेम भैया 300 रुपए देता था, 300 रुपए में विश्वास योग्य रहता था वो। 30 रुपया प्रभु को ट्रांसफर, खुदा के राज के लिए। आज भोपाल में स्वयं की बिल्डिंग है, स्वयं के कार है, और पत्नी है, और 2 बच्चा भी है। ताली बजाओ। सारे हमारे जवानों को उसके बारे में मालूम भी है। हालेलुया। जो टूटे साइकिल, जो 700-800 की साइकिल में मुझे चला करके बड़खेड़ा से हमारा डगलस हालेलुया चर्च आते थे, वहां पर हमें सिखाते थे, वचन बताते थे, और वही शाम को फिर उसी साइकिल से लौट कर चले जाते थे। जिस दास के साथ जुड़ के सेवा करता था, 300 रुपए देता था, उसमें 300 में विश्वास योग्य रहता था, और 300 रुपए में दशमांश देना वो प्रारंभ किया। और परमेश्वर ने जब उनके सेवकाई के अंदर दरवाजों को खोला, परमेश्वर ने उनके पहले तो फाइनेंस की समस्या को खत्म किया, उसके घर से गरीबी खत्म किया। परमेश्वर ने उसी क्षेत्र में, उसी जगह में, उसी भोपाल एरिया में एक सुंदर सा पत्नी दिया परमेश्वर ने। प्रभु ने ऐसे अद्भुत दरवाजा को खोला। हाँ, परमेश्वर के प्रभु को बड़ी गवाही है उनके लिए। और आज उनकी वही वफादारी के कारण सिटी में, भोपाल में उसकी सेवकाई है। एक अच्छे नबी के साथ, एक अच्छे सेवक के साथ उसके जीवन है प्रभु के काम के लिए। हाँ, परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, आज परमेश्वर एक विश्वास योग्यता को देखता है, एक वफादारी को देखता है, एक अंदर का परमेश्वर का एक भय को देखता है कि मेरा बच्चा मेरे साथ में कितनी वफादारी, कितना मेरे भय मानता है।
परमेश्वर बढ़ाता है। हालेलुया। परमेश्वर गरीबी से निकालता है। परमेश्वर कंडीशनों को बदलता है, हालातों को चेंज करता है परमेश्वर। आज लाखों के मालिक है वो। लाख क्या लिखा है? मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने के मैं इस्राएल का परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे नाम लेकर बुलाया है। हालेलुया। क्या आपको नाम लेकर परमेश्वर ने बुलाया है? क्या मेरे बहने आपको परमेश्वर ने नाम लेकर बुलाया है? क्या मेरे बच्चे आपको परमेश्वर ने नाम लेकर बुलाया है? तो आपको अंधेरे में छुपा गुप्त स्थानों में से धन को देगा। बोलो आमीन। हालेलुया। बट आप परमेश्वर के स्वाद एक वफादार बन के चलने वाला एक बेटा बेटी बन जाओ। आमीन। एक भय मानने वाला बच्चे बन जाओ, डरने वाला। बाइबल बताते कुरनेलियुस अपने घराने समेत खुदा को डरता था, बराबर प्रार्थना करता था, बराबर दान दिया करता था, यहूदी लोगों को बहुत जान देता था। आपका भय मानना ही आपको उस अंधेरे में छुपे धन को देने के बराबर होगा। बोलो आमीन। हालेलुया। आपके नीचे परिस्थिति आपको ऊंचा उठाएगा, आपका नीचे स्तर का काम आपको ऊपर ले जाएगा। बोलो आमीन। हालेलुया। आपके बहादुरी आपके लिए गवाह के कारण बनेगा। आप खुद गवाह दोगे कि प्रभु मैं थोड़े में विश्वास योग्य था, जो कुछ पाता था खुदा मैं तेरे लिए देता था, जो कुछ मेरे जीवन के अंदर में तूने दिया था उसमें मैं विश्वास योग्य था, और एक दिन यही चीज तुम्हारे लिए गवाह का कारण बन जाएगा। बोलो आमीन। हालेलुया। मैंने भी एक बेग इस लेवल में, इस पोस्ट में नहीं आ गया कि मुझे प्रभु ने उठाकर भोपाल से फेंका और खुर्दा में आके पादरी बन गया। ऐसा नहीं। मैंने भी बहुत सारे संघर्ष किया है, मैंने बहुत सारे स्ट्रगल किया है, मैंने बहुत सारी बातों का जीवन में जिंदगी जिया, मैंने बहुत सारी चीजों का इस धरती में खुदा के लिए अपमान सहा है, निंदा सहा है, मैंने गरीबी देखा है, मैंने बीमारी देखा है, मैंने बहुत सारी चीजों का स्ट्रगल किया है। मैं खुद भोपाल में था, लोगों के बीच में दरी बिछाया करता था, कुर्सियां लगाया करता था, कुर्सियां पोंछा करता था। मैं वॉलंटियर था भोपाल में। यस, मैं वॉलंटियर था। ऐसा नहीं कि भोपाल में मैंने ट्रेनिंग किया और भोपाल में ट्रेनिंग करके आया खुर्दा तो मुझे पादरी बना दिया। नहीं, मैं ट्रेनिंग के बाद भी कई सालों तक वॉलंटियर था। इधर छत्तीसगढ़ में आने के बाद भी कई जगह जाकर के मैं जमीन में बैठ करके वचन सुना करता था। मैं वचन का भूखा था। लोग मुझे बुलाकर बोलते थे कि ब्रदर एक गीत गाना क्या, डफली बजाना क्या। मुझे शौकीन था डफली बजाना, गीत गाना। मैं बैठा रहता था, मुझे लोग बुलाते थे कि ब्रदर आप गीत गाओगे क्या। मुझे अक्सर बोलते थे कि आप ब्रदर डफली बजाओ, आप डफली बजाते हो। मैं डफली बजाता था और इस प्रकार से मैंने परमेश्वर के कामों में अपना हाथ बढ़ाता गया। भोपाल में मैं जब 9 महीना था, भोपाल में उस चर्च में मैं दरी बिछाता था, मैं कुर्सी लगाता था, मैं साउंड लगाता था, मैं सबको पूछा करता था। मेरे साथ में और 7 जवान थे, हम लोग 8 जवान थे। सारे काम चर्च के करता था, दिल से करता था, बड़े आनंद से करता था, बिना कुड़कुड़ाए करता था, बड़े खुशी से करता था, आनंद के साथ करता था। कोई अंदर में ये नहीं कहता मैं ज्यादा काम करता था, उसने आके खड़ा रहता था, ये मेरे अंदर में नहीं रहता था। मैं आगे बढ़ के काम करता था।
9 बजे चर्च से भागते जाते थे, जहां पर हमारा बाइबल कॉलेज का स्थान था, मेरा जहां पर वार्डन था, वहां पर जाते थे, जल्दी नहाते थे, नाश्ता करते थे और फिर से अपना बाइबल पकड़ के वहां से फिर से भागते आते थे। और आकर के उतना में जगह मिला तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। 6 महीना जैसे बचा था, उसने मुझे वॉलेंटियर बनाया, बोलता कि तुम वॉलेंटियर बन जाओ। मैंने बोला हाँ मैं सेवा करूंगा। फिर जैसे हमारे बच्चे सेवा करते हैं वैसे और भी आनंद के साथ सेवा करता था, दिल के साथ गदगद होकर सेवा करता था प्रभु के, बड़ा अच्छा लगता था। बोलो हालेलुया। आपके एक एक चीजों को खुदा देखता है। आमीन। बोलो यीशु मसीह की। तन, मन और धन तीनों में सेवा करना है। कैसे? तन, मन और धन। मैंने अपनी लाइफ के अंदर सीखा है, मैंने तन भी लगाया, मैंने मन भी लगाया और मैंने धन भी लगाया। मैं पीछे नहीं रहता धन लगाने के लिए। बड़ी बड़ी मीटिंग को तो हम अपनी पत्नी की जेवर को गिरवी रख के मीटिंग कराते हैं। अभी तो हमारे कमेटी बन गया, कमेटी को बोलते हैं हाँ हाँ सबको 5-5 हजार देना है, सब देते हैं क्योंकि जान गए खुदा में हमारा जीवन है, खुदा ने हमें बचाया है, खुदा ने हमें छुड़ाया है। सबके घर में गवाहियां, सबके बीच में गवाहियां हैं। पहले कोई कमेटी नहीं था हमारा, जो भी करो तो पादरी करो, 10,000 15,000 लाओ, मीटिंग कराओ। छोटा सा मीटिंग रहता था उस समय, बड़ी मीटिंग नहीं। अभी तो लाखों 2 लाख मीटिंग खर्चा होता है। पहले 20,000 की मीटिंग कर ली तो बहुत बड़ा, 6 महीने लगता था हमको कर्ज छूटने में। हाँ 20,000 का मीटिंग किया तो 6 महीने लग गया पादरी साहब को छूटते, ऐसा रहता था। लेकिन मेरा प्रभु ने मुझे स्वयं परिस्थिति और कंडीशन में नहीं रखा, उसने मुझे अंधेरे में छुपे हुए गुप्त धन में से दिया है। बोलो आमीन। हालेलुया। ये चीज आपके जीवन को देने वाला है। जितने बच्चे तन और मन और धन से सेवा करते हैं वो सब ये गुप्त में छुपे, अंधेरी में छुपे परमेश्वर ने जो रखा है वो धन आपको मिलने वाला है। आमीन। आपको मालूम है एलिया ऐसे प्रॉब्लम में हुआ और परमेश्वर ने उनको बोला कि ऐसा करके तो करीब नाला में जाके छिप जा। और वो एलिया करीब नाला में जाके छिप गया और परमेश्वर ने उसको, बाइबल बताती है, खिलाने के लिए, क्या करने के लिए? खिलाने के लिए कौवा को भेज दिया। और क्या करता था कौवा? मुंह में चबाता था मांस और रोटी। और एलिया जो छिपे रहता था वहां पर करीब नाला के बीच में पत्थरों के अंदर, उसको क्या करता था? कौवा जाके चुपचाप देता, मेरा दास वहां पर है, लो पकड़। और सुबह और शाम, सुबह और शाम, सुबह और शाम क्या करता था? एलिया को कौवा राकर रोटी और मांस के टुकड़े खिलाया करता था। बोलो ताली बजाकर हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। प्रभु के काम करना प्रारंभ करो, वो भूखा रहने नहीं देगा। वो तुमको गरीब रहने, तुमको बीमारी में रहने नहीं देगा। प्रभु के काम करना प्रारंभ करो। प्रभु के काम करने वाले कभी गरीब नहीं रहते, बीमारी नहीं रहते, श्रापित नहीं होते। परमेश्वर उसको ब्लेस करता है। बोलो आमीन। हालेलुया। लेकिन अपन को ध्यान देना है कि केवल क्या हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं या उसको मानते भी हैं।
आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तेरे हाथों को लेने वाला नहीं है, आइए सब खड़े हो जाएं। देने वाला बनाएगा। कितने लोगों के पास में गवाहियां हैं आज? जो गवाहियां लिखाए हैं, जिनके पास लिखा हुआ गवाही वो आएंगे। जिनके पास लिखा हुआ गवाही है वो आएंगे बेटा। हो रूमे ही बढ़ते जाओ, तुम रुस जन्म हो। हाँ हाँ गवाही सुनेंगे अभी। हालेलुया। अपोस्टल इस बहन की बड़ी गवाही है। हाँ इसकी आवाज छोड़ा खोलो। हालेलुया। अपोस्टल इस बहन की बड़ी गवाही है। हाँ हाँ जो नाम धान भाई है, ओके, जो गांव सिंगनपुर से आई है। यस। इस बहन बताती कि 7 तारीख को इसके पेट में बहुत दर्द था। हाँ, जब हाँ। अपोस्टल जी से प्रार्थना करवाई तो चंगी हो गई है। जोरदार ताली बजा खुदा का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। जोरदार ताली बजाएं। आज करना भाई। तेरे हाथों को लेने वाला नहीं है, देने वाला बनाएगा। तेरे हाथों को लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। तेरे हाथों को लेने वाला नहीं, देने वाला बनाएगा। हालेलुया। अपोस्टल इस बहन की बड़ी गवाही है। हाँ हाँ जो प्रतिभा की देवरानी की गवाही है। यस। जो जामपाली साई है। हाँ हाँ इस बहन की देवरानी की डिलीवरी के बारे में कि और नॉर्मल डिलीवरी से परमेश्वर ने रिप्लेस किया। खुदा का धन्यवाद करें। ओ तालिया तालिया तालिया। यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा। हालेलुया। अपोस्टल इस बहन की बड़ी गवाही है। हाँ, हाँ। जो प्रतिभा की उसकी बेटी की गवाही है। ओके। जो जामपाली साई है। यस। उसके बेटे के 5 दिनों के बाद उसके शरीर में अचानक उसका सांस बढ़ जाता था। हाँ हाँ और हिचकी आता था और पलाई हो गया था। यस। जब प्रभु के दास से प्रार्थना करवाए तो वो चंगी हो गई है। खुदा का Thank you, धन्यवाद Lord. करें। जोरदार ताली बजा के धन्यवाद करें। ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, छुटकारा छुटकारा छुटकारा। हालेलुया। अपोस्टल इस बहन की बड़ी गवाही है। ओके। जो नाम पूनम भारती हैं। हाँ, जो हाँ। गांव जामपाली साई हैं। ये बहन बताती कि 1 साल से दुष्ट आत्मा से बहुत परेशान था। यस। जब अपोस्टल जी ने प्रार्थना की तो चंगी हो गई है। जोरदार ताली बजा के धन्यवाद करें। जिंदा खुदा ओ हमारा बादशाह, यहोवा जिंदा खुदा ओ हमारा बादशाह, जो मसीह में मुसलसल हुआ। हालेलुया। अपोस्टल इस बहन की बड़ी गवाही किला राम की। हाँ हाँ ये जो अंडोला साई है, इस बहन को पीरियड में बहुत समस्या होता था, सांप नहीं जाती थी। यस। जब प्रभु के दास से प्रार्थना करवाए तो चंगी हो गई। खुदा का धन्यवाद करिए। जोरदार ताली बजा खुदा का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। खुदा तू जलाली खुदा, तू जलाली खुदा, तू जलाली खुदा, कुव्वत से भरा, कुदरत से भरा,
हालेलुया। अपोस्टल जी इस बहन की बड़ी गवाही है, हाँ, हाँ। जो नाम साक्षी जांगड़े हैं, ओके। जो गांव अंडोला से आई हैं। ओके। इस बहन की बेटी को 3-4 माह से बहुत दुष्ट आत्मा परेशान करता था और रात में सो नहीं पाती थी, डरती थी। जब उन्होंने चर्च और प्रभु के दास से प्रार्थना करवाई तो वो चंगी हो गई है। खुदा का धन्यवाद करें, जोरदार ताली बजाकर खुदा का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। तेरे लिए वो लड़ता है, क्यों तू डरता है? तेरे लिए वो लड़ता है, जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा, जीत हम जाएंगे। जब साथ है मसीहा, जब साथ है मसीहा। हालेलुया। अपोस्टल इस बहन की बड़ी गवाही है। ओके। साधन भाई जो हिरी से आई है, हाँ, इस हाँ। बहन के पैरों में और घुटने में बहुत दर्द होता था और प्रभु के दास से प्रार्थना करवाया तो वो चंगी हो गई है। खुदा का धन्यवाद करने आई, जोरदार ताली बजाकर खुदा का धन्यवाद करें। रोगी रोगों से पाते आराम, रोगी रोगों से पाते आराम, यीशु मसीह के नाम से। देखो कैसे अजब हुए काम, देखो कैसे अजब हुए काम। हालेलुया। इस बहन की बड़ी गवाही है अपोस्टल जी, जो गांव हाँ, हाँ। हिरी से आई है। ओके। इस बहन की सिर में बहुत दर्द होता था, जब प्रभु के दास ने प्रार्थना किया तो वो चंगी हो गई है। खुदा का धन्यवाद करने आई, जोरदार ताली बजाएं, खुदा की महिमा करें। नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, 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 छुटकारा। हालेलुया। अपोस्टल इस बहन की बड़ी गवाही है। हाँ, हाँ। जो नाम लक्ष्मी, जो गांव सिंगनपुर से आई है। ओके। रात में पेट में बहुत दर्द ज्यादा होता था हाँ। और उल्टी भी हुई। जब प्रभु के दास से प्रार्थना करवाए तो वो चंगी हो गई है। खुदा का धन्यवाद करें, जोरदार ताली बजाकर खुदा का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। आई है यीशु की हजूरी में, चंगाई है, चंगाई है, यीशु की हजूरी में। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, सर्वशक्तिमान की। गाओ हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अपोस्टल इस बहन की बड़ी गवाही है। हाँ, हाँ। जो नाम मिथिले से, जो गांव सिंगनपुर से आई है। ओके। इस बहन के आंखों में बहुत दर्द होता था और खुजली होता था यस। और आंख लाल हो जाता था। जब हाँ। प्रभु के दास से प्रार्थना करवाए तो ये बहन चंगी हो गई है। खुदा का धन्यवाद करें, जो ताली बजाएं, खुदा का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। डरूंगा, मेरा यीशु जो मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा। मेरा यीशु जो मेरे साथ है, चाहे आए आंधी, चाहे तूफान, चाहे घबराए सारा जहां। चाहे आए आंधी, चाहे तूफान, चाहे घबराए सारा। हालेलुया। अपोस्टल इस बहन की बड़ी गवाही है। हाँ, हाँ। बहन सरस्वती की, जो गांव कोशिश से आई है। ओके। इस बहन के बेटे के लिए लड़की तलाश रहे थे। हाँ। बहुत ढूंढ रहे थे, फिर नहीं मिल रहा था। जब प्रभु के दास से भवन में आकर प्रार्थना करवाया तो वो लड़की मिल गई है। खुदा का धन्यवाद करिए, ओ। जोरदार ताली बजाएं, खुदा का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। रखिया शैतान से तू पैरा तले, बल्ले बल्ले यीशु तेरी बल्ले बल्ले। रखिया शैतान से तू पैरा तले, यीशु दी बल्ले बल्ले, यीशु दी बल्ले बल्ले। हालेलुया। अपोस्टल इस बहन की बड़ी गवाही है। हाँ, हाँ। जो नाम सोनिया है भाई है। ओके। जो गांव सिंगनपुर से आई है। यस। बहन बताती कि अपने हाथ में बहुत दर्द होता था हाँ। और जब प्रभु के दास से प्रार्थना करवाए तो बहन चंगी हो गई है। खुदा का धन्यवाद करें, जोर ताली बजाएं, खुदा का धन्यवाद करें। सारे महिमा परमेश्वर को देते हैं। डरूंगा, मेरा जोर यहोवा है, मैं किससे डरूंगा। मेरा जोर यहोवा है, मेरा दुश्मन कौन बनेगा। मेरा दुश्मन कौन बनेगा। मेरी
आइए सब जन अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद तेरी बड़े अनोखे और अचंभे कामों के लिए महान परमेश्वर, जो आपने अपने बच्चों के जिंदगी के अंदर में किया है प्रभु जी। मेरे जीवित और सामर्थ्य पिता, मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, मेरे लोगों को आज से और भी आशीष को दे, मेरे लोगों को आज से और भी बड़ी बरकत को दे, मेरे लोगों में प्रभु तेरे छुटकारा, तेरे चंगाई को दे, तेरे लोग प्रभु आजाद हो, बड़ी गवाहियां बने, ये नगर को बचा ले प्रभु। पिता तूने वचन में लिखा है, मैं जिस नगर में तुझे बंधुआ बना के रखा हूं, जिस नगर में मैं तुझे रखा हूं सेवक बनाकर, उस नगर को भी मैं छुड़ाऊंगा कहा। मेरे पिता परमेश्वर, इस नगर के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में, ये नगर छुटकारा पाए इनके गवाही के द्वारा, ये नगर उद्धार पाए इनके गवाही के द्वारा, ये नगर बचाया जाए इनके गवाही के द्वारा। अपने हाथों को उठाओ और जीवित परमेश्वर को आज के जो जीवित वचन सुने उसके लिए धन्यवाद करो। कुरनेलियुस परमेश्वर के डर और भय मानने वाला जन था, अपने घराने समेत डरता था परमेश्वर को। आज परमेश्वर के डरने वाला बनना है। बाइबल बताते कुरनेलियुस दान और भेंटों को देने वाला दास था। कुरनेलियुस बाइबल बताते हुए प्रार्थना करने वाला जन था और खुदा ने उसको स्वीकार किया। हाँ परमेश्वर के लोगों, आपके जिंदगी के अंदर में परमेश्वर एक बड़े कामों को करेगा जब आप कलाम में खड़ा होंगे, जब आप परमेश्वर के वचन का आदर करेंगे, परमेश्वर तुम्हारी आदर करेगा। क्योंकि बाइबल बताती है कि वचन ही परमेश्वर है। यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन उसके साथ था, वचन ही परमेश्वर था। है आप परमेश्वर के वचन की आदर करोगे मेरे बच्चों, आप परमेश्वर के वचन का भय मानेंगे, परमेश्वर तुम्हारे जीवन के अंदर उसने प्रॉमिस किया है, मैं अंधेरा में छुपा हुआ और गुप्त स्थान में गड़ा हुआ धन दूंगा, जिसे तुम जान जाओगे कि मैं यहोवा हूं। आज के बाद बहुत लोग परमेश्वर को जानने वाले हैं कि वो यहोवा है। आज के बाद बहुत सारे लोगों के जीवन के अंदर बड़ी बड़ी गवाहियां आने वाला है, बड़ी बड़ी काम होने वाला है। Thank you Holy Spirit, अपनी हुजूरी से मुझको जिला दे, ऐ रूहे पाक खुदा, अपनी हुजूरी से मुझको जिला दे, ऐ रूहे पाक ऐ रूहे पाक खुदा, ऐ रूहे पाक खुदा। बोलो परमेश्वर, सब जन अपने होठों को खोलो, बोलो परमेश्वर तेरा वचन मेरे जीवन में 100 गुना फल लाए, मेरी लाइफ में 100 गुना फल लाए। खुदा जिस प्रकार आपने कुरनेलियुस से बातें किया, आज से मेरे जीवन से बातें करना। ओ आपके जीवन के अंदर में ऐसा होने के लिए जा रहा है, वैसा होने के लिए जा रहा है, वैसा होने के लिए जा रहा है। कुरनेलियुस स्पष्ट सुनता है क्या आवाज को स्वर्गदूतों का, तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारा भेंट, तुम्हारा दान सब यहोवा को ग्रहण हो चुका है। बाइबल बताती है स्पष्ट रूप से इस चीजों को देखता है दर्शन में, वो चीज तुम देखने वाले हो, वो चीज तुम्हारे जीवन के अंदर होने वाला है। यस होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन के अंदर में काम कर रहा है।
देखो 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 बहन, परमेश्वर तुम्हारे जीवन के अंदर कामों को कर रहा है। टच होली स्पिरिट, हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा का काम तुम्हारे जीवन के अंदर हो रहा है। जितने लोग करे खुदावन, आज से मैं तेरे वचन को खड़ा हो जाऊंगा लेकर के, उनके जीवन के अंदर दरवाजा खुल रहा है, उनके जीवन के अंदर दरवाजा खुल रहा है। पौलुस इसलिए कर बोलता है, केवल वचन को सुनने वाला नहीं, उस पर चलने वाला बन जाओ, ताकि बीमारी, गरीबी और हर प्रकार के लाचारी ताकतों से छूट जाओ। हाँ परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर अपने वचन को पूरा करता है अपने लोगों के अंदर। पवित्र आत्मा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं इन बच्चों के लिए। इन सारे बच्चों को आशीष को देखो दा, इन बच्चों को बढ़ा पवित्र आत्मा, 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 इन कलीसियों को बढ़ा पवित्र आत्मा, इन बहनों को बढ़ा पवित्र आत्मा, इन बच्चों को बढ़ा पवित्र आत्मा। एक एक लोगों को छुड़ा पवित्र आत्मा, एक एक लोगों की जिंदगी में काम कर पवित्र आत्मा, एक एक लोगों के अंदर, एक एक लोगों के अंदर काम कर खुदावंद, तेरे नाम की महिमा करने के लिए, तेरे नाम की महिमा करने के लिए बेटा, हालेलुया। ओ खुदावंद की महिमा हो तुम्हारे जीवन के द्वारा, खुदावन की महिमा हो, खुदावन की महिमा तुम्हारे जीवन के द्वारा बहना, खुदावन की महिमा तुम्हारे जीवन के अंदर होने पाए, खुदावन की महिमा तुम्हारे जीवन के अंदर होने पाए, खुदावन की महिमा तुम्हारे जीवन के अंदर होने पाए, खुदावन की महिमा तुम्हारे जीवन के अंदर होने पाए, खुदावन के अद्भुत कामों को देखने पाओ यीशु मसीह के नाम में। खुदावन की अद्भुत काम तुम्हारे लाइफ के अंदर होने पाए मेरी बहना, अद्भुत काम। उसने कहा मैं अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर हूँ, अद्भुत कामों को करने वाला, अद्भुत कामों को करने वाला परमेश्वर हूँ। अब तुम्हारे जीवन के अंदर जब तुम कलामों को खड़े होंगे लेकर के, खुदा तुम्हारे जीवन के अंदर अद्भुत कामों को करेगा। वो अंधेरे में छिपा गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन को देगा तुम्हें, ओ जिससे तुम जान जाओगे कि वो यहोवा है, जिससे तुम्हें पहचान हो जाएगा कि मेरा परमेश्वर देने वाला खुदा है, गरीब रखने वाला परमेश्वर नहीं है, बीमारी में रखने वाला परमेश्वर नहीं है, ओ कष्ट और बोझ में रखने वाला परमेश्वर नहीं है, ओ छुड़ाने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। खुद अपने लोगों को छुड़ा ले, अपने बच्चों को आशीष दे, अपने बच्चों को आशीष दे, खुद अपने बच्चों को आशीष दे, खुद अपने बच्चों को आशीष दे। अपने होठों को खोलो, बोलो परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद करती हूं। बोलो 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 बोलो। आपके वचन को सुनकर मैंने आज आशीष पाई है। आज उस वचन को मैं केवल सुनने वाला ही नहीं, परंतु सुनकर मैं उस वचन को मान सकूं प्रभु, ताकि मेरे जीवन में कोई गरीबी काम ना करे, कोई बीमारी काम ना करे, कोई दुख काम ना करे प्रभु। और खुदा मैं तुझ में गवाह के कारण बन जाऊं, खुदा मैं तुझ में गवाह के कारण बन जाऊं, खुदा मैं तुझ में गवाह के कारण बन जाऊं। बहुतों को परमेश्वर छुड़ाने वाला है, बहुतों को परमेश्वर छुड़ाने वाला है, बहुतों को परमेश्वर छुड़ाने वाला है। बाइबल में लिखा, भर बुद्धि से बनता है, समझ के द्वारा स्थिर होता है, और समझ के द्वारा सब प्रकार के बहुमूल्य वस्त्र से यहोवा घर को भर देता है, जिसका नाम है यहोवा राफा, जिसका नाम है यहोवा राफा। परमेश्वर तुम्हें बढ़ाने के लिए जा रहा है, तुम्हारे हाथों को ब्लेस करने के लिए जा रहा है। तुम आज से थोड़े में विश्वास योग्य रहोगे, खुदा बहुतों के अधिकारी बना देगा। तुम थोड़े में विश्वास योग्य रहोगे, खुदा के बड़े कामों को देखोगे। तुम थोड़े से थोड़े में विश्वास योग्य रहोगे, परमेश्वर तुम्हें बढ़ाता जाएगा, परमेश्वर तुम्हें बढ़ाता जाएगा। मेरे यहोवा का वचन है ये। मैं खुदा के नबी तुम्हारे लिए ब्लेसिंग मांगता हूं, जीसस के नाम से आशीष मांगता हूं।
बोलो आमीन। बोलो तेरे हाथों को। महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। वो खुदा का धन्यवाद आज कलामों से खुदा ने हमें आज बातें की अपने नबी के द्वारा, अपने दास के द्वारा। खुदा बने हम धन्यवाद दें सारी बातों के लिए। खुदा इस सभा के लिए धन्यवाद जितने ने प्रभु तेरे वचन कहते हैं जो मुंह से अंगीकार करे और मन से विश्वास करे तो यीशु मसीह उद्धार करता परमेश्वर है। प्रभु आज तेरे दान तेरे बेटी बेटा ने प्रभु आज मन से एक अंगीकार किया अपने जीवन से। प्रभु हम तेरे योग बन जाएं, सच में खुदा इनके जीवन तेरे योग बन जाएं। इनके जीवन से सारी बीमारियां, गरीबियां और श्रापें और बंधने और जुआ हर प्रकार की समस्या इनके जीवन से जाती रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरे खुदावन तेरे सारे बरकतें आज स्वर्ग से आज रिलीज हो जाए यीशु मसीह के नाम। खुदा इनके जीवन में बड़े बड़े गवाहियां बन जाए यीशु मसीह के नाम में। खुदा तेरे स्वर्गदूत इनके घर में जाकर बड़े बड़े कामों को खोलते चले जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता तेरे धन्यवाद तो इस सभा के लिए। सच में खुदा इनकी सुपरनेचुरल गवाही आज बन चुकी यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता सारी बातों के लिए धन्यवाद धन्यवाद सत प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य नाम मांगते हैं, आमीन। जो ताली जाकर धन्यवाद करें। हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों को उठाएं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरे नाम पवित्र बना जाए, तेरे राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी में पूरी हो। आज हमारी दिन भर की रोटी दें, जिस प्रकार हम अपराधियों को क्षमा कर उसे भी हमें क्षमा कर, परंतु बुराई से बचा, हमें परीक्षा में न डाला, क्योंकि राज्य और पकड़मा और महिमा सदा आप ही की है, आमीन आमीन। हम आशीष वचन लेंगे अपोस्तल जी के द्वारा। खुदा का धन्यवाद। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता हम सबके साथ में प्रभु के आगमन तक बनी और ठहरी रहे। बोलो आमीन।